तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और जैसा कि आज बेहतरीन काफी बारिश का मौसम है और आप लोग बारिश का भी कभी आनंद होता है ना, ये भी लेना चाहिए। तो चलिए बारिश का आनंद लेते हुए आप आज इसमें आए, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले हम प्रदीप कुमार जी को इनवाइट करते हैं, है ना, कि वो कुछ अपना शेयर करें जो वो शेयर करना चाहते हैं। Thank you, sir, for inviting me. थैंक यू। Good morning to all. मैं बुक जो पढ़ रहा हूँ सर, मैं वो शेयर करूंगा थोड़ा सा इसके बारे में। ये डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो ये काफी अच्छा लगा था, मुझे लगा कि सबके साथ में हम लोगों को शेयर करना चाहिए इस चीज को। इसका 6th चैप्टर है सर, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें, मतलब तत्काल कैसे आकर्षित किया जाता है। तो ये एक बार ये जो डेल कार्नेगी ये जो राइटर है इनके, वो थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी मतलब उनके साथ में एक वाकया होता है, उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि न्यूयॉर्क में एक बार वो एक पोस्ट ऑफिस में गए तो काफी लंबी लाइन लगी हुई थी वहां पर। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं मतलब, और उनकी काफी लंबी लाइन थी और धीरे धीरे वो जो पोस्टमैन जो भी उनका रिसीव कर रहा था, जो पोस्टमैन था, वो क्या करता, सीधा रिसीव कर रहा था लोगों के और उस पर टिकट चिपका रहा था और उधर डाल रहा था, वेट कर रहा था उसको। और काफी मतलब वो फ्रस्ट्रेट टाइप का फील कर रहा था वो जो पोस्टमैन था। तो अब डेल कार्नेगी जो राइटर थे उनको लगा कि यार ये बंदा, कि मैं इसको कैसे खुश कर सकता हूँ। यार ये रोजाना जो काम कर रहा है उसको देख देख करके रोजाना बोर हो रहा है, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है कि मैं इसको मतलब थोड़ी मतलब इसके बारे में मतलब बात करूं, या मैं इसको मतलब कैसे अच्छा फील कराऊं। तो थोड़ी देर तक सोचते हैं, वो अपने आप से पूछते हैं कि यार इसमें एक ऐसा क्या है कि मैं इसको मतलब अच्छा खुश कराऊं। तो थोड़ी देर बाद में उनको मतलब दिमाग में आइडिया आता है कि यार इनके बाल बहुत अच्छे हैं। तो जैसे वो जाते हैं वहां पे, तो जैसे वो लिफाफा तोलने लग जाता है, उनका लिफाफा भी आता है, उनका कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि काश मेरे बाल भी आप जैसे होते हैं। वो पोस्टमैन को बोलते हैं कार्नेगी जी। तो उसके बाद में मतलब वो ऊपर देखता है ऐसे करके, और मतलब बहुत उसका मतलब उसका चेहरा बिल्कुल चमक जाता है, वो मुस्कुराने लग जाता है, खुश हो जाता है वो। और क्योंकि वो दूसरे लोगों से तो बहुत वैसे बात कर रहा था, बिल्कुल वैसे मायूस होकर के, और उनसे बात करते समय उन्होंने उसकी तारीफ करी। तो उससे क्या हुआ कि उसका चेहरा बिल्कुल खिलखिला गया। और उन्होंने तो उसके बाद में जैसे वो उनकी तारीफ करता है कि बालों के बारे में, तो उसके बाद में वो रिप्लाई भी करता है उनसे कि यार अब तो ये ना बहुत अच्छे नहीं रहे, मेरे बाल हैं जो ये पहले बहुत अच्छे थे। और उससे जाते समय जैसे इतना काम हो जाता है वो, तो उसके बाद में कभी मतलब खुश तो हो ही जाता है वो। और जैसे वो जाता है, जाते समय वो लीव करता है काउंटर कार्नेगी जी, तो उससे कहते हैं कई लोगों ने मेरी ना तारीफ करी है इस बालों की। तो मतलब अब उससे क्या हुआ होगा, उससे पहली चीज तो ये होगी कि उन्होंने क्या किया, जो राइटर ने, कि उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया उसको, सबसे पहले अट्रैक्ट किया। और वो कार्नेगी जी बताते हैं आगे, उन्होंने लिखा है कि वो घर में भी जब गए होंगे तो अपनी वाइफ को बताया होगा कि यार मेरी तारीफ करी थी उन्होंने बड़ी अच्छे से बालों की। और शीशे के सामने भी उन्होंने जब देखा होगा, या उसके स्किप करके टॉयलेट में बाथरूम में जाकर के तब भी लगा होगा कि यार चलो मतलब मेरे बाल कितने अच्छे हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि लोगों को मतलब मैसेज ये है मेरा कि लोगों से बात करते समय कि उनसे ही उनके बारे में बात की जाए, जिससे ये होता है कि वो मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो काफी अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे आगे में थोड़ा सा और भी इन्होंने 2-3 स्टेप्स बताए हैं इसके बारे में। हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। हर मनुष्य की दिल की गहराई में लालसा छुपी होती है, कुछ ना कुछ लालसा होती है, उसे सराहा जाए।
और इन्होंने कुछ वो भी बताया कि इन्होंने राइटर ने बताया कि ये जो एक सदियों से ना, मतलब बहुत जो हमारे दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कुछ सूत्र विकसित किए थे इनसे रिलेटेड कि हम लोगों को कैसे विकसित करें, मतलब लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें। इन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है इस बारे में, जैसे जोरोआस्ट्रो ने 2000 वर्ष पहले इसके बारे में बताया था। एक कन्फ्यूशियन ने चीन में 2000 वर्ष पूर्व इससे पहले बताया था। और बुद्ध जी जो थे, उन्होंने ईसा मसीह से 500 साल पहले इसके बारे में पवित्र गंगा नदी के किनारे बताया था। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये लिखा जाता है, लिखा हुआ है। ये है एक छोटा सा वाक्य इन्होंने दिया है, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। ये बड़ा अच्छा बताया। अच्छा, और कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आप मतलब हम लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, अगर हम अपनी ही बात करें, इन्होंने छोटा एग्जाम्पल भी दिया है। आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग ना आपकी तारीफ करें, आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाने, है ना? आप चाहते हैं कि आपकी छोटी सी दुनिया को महत्वपूर्ण बनाए, है ना? और चापलूसी और मतलब झूठी मतलब प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, एक सच्ची प्रशंसा करे, हर व्यक्ति यही चाहता है ना? तो इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा मतलब किसी से भी टॉक करते समय उसको महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। ओवर टू दास, थैंक यू। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बेहतरीन तरीके से बताया कि लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराने से, और जरूरी नहीं उसमें आपका हित छुपा हो, वैसे ही लोगों की तारीफ करें और वो चीज ढूंढे तारीफ करने के लिए जो, तो इससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। और कोई अगर आपकी वजह से प्रसन्न होता है तो फिर हर्ज ही क्या है। और अगर आपको कोई काम करवाना तो भी तारीफ करें। और ऐसा नहीं कि जो आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं या बड़ी बड़ी, उसमें उनको तारीफ नहीं चाहिए, सबको तारीफ चाहिए, है ना? कोई भी बढ़िया काम करता है, कहते हैं अगर तारीफ ना होती तो कभी भी ना होते, है ना? अगर कविताओं की कोई तारीफ नहीं करेगा या किसी भी स्किल की कोई तारीफ नहीं करेगा तो फिर कैसे, बताइए, कविता क्यों कहेगा वो, किस उससे कहेगा? क्योंकि उससे पैसे तो नहीं बनते, तारीफ आती है तो उसके बाद हाँ जरूर पैसे बनते हैं। तो चलो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया शुरुआत। अब हम एक आज ना, वैसे तो टॉपिक जो था हमारा, वो स्वीकार करने की शक्ति, विरोध करने का साहस और सच बोलने के परिणाम, इन पे आधारित है। पर कुछ एक आज टॉपिक से हटके कुछ बात करते हैं कि प्रदीप जी ने ये कहा कि जो हम, मतलब जो हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ व्यवहार करे, वही हमें दूसरे के साथ करना चाहिए। और एक इसी में एक स्किल होती है छोटी सी, उस स्किल की बात करते हैं आज, तो और अच्छा रहेगा, शायद हमें आगे हम अपनी बात को और बेहतर तरीके से रख पाएंगे। तो आज छोटा सा एक टॉपिक हटके लेते हैं, है ना? और इस बारे में आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा हमें ये करना चाहिए। तो टॉपिक ये है कि जब हम कहीं पे प्रेजेंटेशन देते हैं, वैसे तो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बड़ा टॉपिक है ना? इस पे अगर बात की जाए तो बहुत बात की जा सकती है और करेंगे भी आगे, है ना? प्रेजेंटेशन स्किल पे भी बात करेंगे। पर अभी आज थोड़ा सा अगर हम, जैसे मान लिया प्रदीप जी हैं, जैसे बहुत अच्छी चीज समझते हैं बुक की, उनकी समझ बहुत अच्छी है, वो गहराई तक जाते हैं। नितिन है, बहुत गहराई तक जाते हैं। रविंदर जी भी बातों को समझते हैं, पंकज जी समझते हैं, और हम सब लोग बेहतर बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है ना? और हम क्या समझे
ये मतलब जरूरी पार्ट है, पहला जरूरी पार्ट यही है। अब मैं आपको ये कहूं अगर कि आपने बहुत अच्छा समझा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपको बहुत अच्छी मैथ आती है, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ी आपने, और एग्जाम में जाके आप नहीं लिख पाए कॉपी में, या कुछ गड़बड़ हो गई, या आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया और वहां पे कुछ आप मिस कर गए, भूल गए, कुछ चीजें इधर उधर हो गई, तो आपको जितना भी आता है तो उसके क्या मार्क्स मिलेंगे आपको? मार्क्स की देखो, हर कुछ इम्पोर्टेंस मार्क्स की तो नहीं होती है, लेकिन मार्क्स की भी एक इम्पोर्टेंस होती है। यानी जो हम जानते हैं वो हमें लोगों को बताना भी तो है। जानना एक पार्ट है, बताना दूसरा पार्ट है ना? तो अगर हम बहुत अच्छे से किसी टॉपिक के बारे में समझ रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर हम जहां पे उसे एक्सप्रेस करना है, जहां पे उसे डिलीवर करना है, जहां पे उसे कहना है, वो अगर सही से नहीं कर पाए तो क्या होगा? हमारा ज्ञान हम ही तक सीमित रहेगा। तो एक आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत बड़ी कला है एक्चुअली। देखिए आप अगर वैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे मान लिया आपने बीएससी किया, एमएससी किया, इंजीनियरिंग किया, या आपने एमबीए किया, तो वहां पे हम सीखते क्या है? सीखते हैं कम्युनिकेशन, है ना? इंजीनियर्स, अब जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया हम लोगों को, वो कभी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी किया नहीं। लेथ मशीनें पढ़ाई गई, ये पढ़ाया गया, सीएनसी मशीनें, ये तो प्रैक्टिकल में हमें जब जॉब मिला तो सुपरविजन का जॉब मिला, हमें सुपरवाइज करना था, उसके बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं। मैनेजमेंट के एक दो सब्जेक्ट थे पर प्रैक्टिकली नहीं, मतलब ऐसी थ्योरी थ्योरी में भैया लिखो पास हो। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमें क्या सिखाया गया, तो बेसिकली हमें ये सिखाया गया कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ अनदर इंजीनियर। यानी हम दूसरे इंजीनियर के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, ड्राइंग के माध्यम से, कम शब्दों में, क्योंकि अगर समझाने बैठ जाएंगे तो इतना लंबा चैप्टर हो जाएगा। एक इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर दूसरे मैकेनिकल इंजीनियर को एक ड्राइंग देता है कि भैया इस हिसाब से ये जॉब कर देना, दैट इतना ही कम्युनिकेशन हुआ और काम हो गया। और अगर मैं एक इंजीनियर एक आम आदमी को समझाए, भाई साहब यहाँ से इतना काट देना, इसका एंगल ये रखना, उस एंगल को ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, कितना लंबा कम्युनिकेशन हो जाएगा आप बताइए, है ना? तो क्या हुआ कि हमने क्या सीखा? बेसिकली इंजीनियर है तो क्या सीखता है इंजीनियर? जो आईटी वाला है वो आईटी से वाले से कम्युनिकेशन, उनको बोलेंगे प्रोग्राम में यार ये कोडिंग कर देना, वो कोडिंग वो समझ जाएगा, बहुत कम शब्दों में समझ जाएगा। एक एमबीए वाला है, अपनी बात को उसको अपने जो भी जिस भी कंपनी में वो मैनेजमेंट कर रहा है, एचआर कर रहा है या फ्लोर मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट कर रहा है, तो कुछ चीजें कहेगा सामने वाले को, जो उसके उसका बंदा होगा, कम्युनिकेशन उसको आम कॉमन पर्सन से अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो बात कहेगा और कॉमन पर्सन उसकी बात को समझेगा। और इतने पैसे खर्च करते, हम 4 साल बीटेक करते हैं, है ना? ठीक है, एमटेक वगैरह में कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, वहाँ लर्निंग ऊपर चली जाती है, लेकिन जब सामान्य डिग्री हम लेते हैं, बीटेक करते हैं, चाहे एमबीए करते हैं, एमसीए, तो होता क्या है बेसिक, अगर हमें मैनेजमेंट में देखो, अगर हमें अपनी स्किल से काम करना है तो ठीक है, स्किल जैसे इसमें तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती भी हैं एमबीए एमसीए में, एमसीए वगैरह में जो टेक्निकल पार्ट है, बट हम एक कॉमन सेंस डेवलप करते हैं उस पढ़ाई के दौरान में, जब केमिस्ट्री हो, या एक समझ डेवलप करते हैं उस विषय के बारे में, कॉमन सेंस डेवलप होता है, जिससे हम बड़े आगे डिसीजन ले सकते हैं। बेसिकली हमें पता होता है बेस इसका ही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जब हम मैनेजमेंट में जाते हैं
तो सबसे जरूरी हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन, यानी कितने कम शब्दों में हम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो कितने लोगों को समझ में आ सकता है। और हर किसी जगह पे ऐसा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको काम नहीं करना है, लेकिन लोगों को क्या काम करना है आप उन्हें समझाएंगे बेहतर तरीके से, है ना। उन्हें क्या काम करना है, टीम को समझाना है। उसकी जो भी टीम होगी उसको अगर समझ में आता है, वो पोलाइटली बोलेगा, गुस्से से बोलेगा, प्यार से बोलेगा, कैसे करेगा ये उसका डिसीजन है। बट उसकी प्रोग्रेस तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, और अकॉर्डिंगली काम कराने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी प्रेजेंटेशन, अपने आप को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हमसे डिग्री डुग्री बाद में देखी जाती है, पहले वो हमसे पूछता है आप अपने बारे में कुछ बताइए, फिर वो हमसे सुनता है कैसे बता रहा है, फिर वो जनरल दो चार क्वेश्चन, क्योंकि स्किल, या कोई लड़का लड़की देखने, लड़की वाले लड़के देखने आते हैं तो थोड़ी देर बातचीत करते हैं, उससे उनको आभास होता है कि यार इसका कम्युनिकेशन का लेवल क्या, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं, है ना। कोई बहुत सुंदर सी लड़की है और उसको बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं बोल रही है, तो क्या कोई लड़का या कुछ लड़के के परिवार वाले उससे शादी करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। तो हमारा प्रेजेंटेशन ये होता है। तो जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, अभी देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने किसी न किसी तरह से बुक रीडिंग करी, यहाँ पे बोला, है ना। अश्विनी बहुत अच्छी बुक पढ़ता पढ़ता है, वैसे आवाज बढ़िया है, भारी है ना। बट हमने ये देखा कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने उसको ये समझाने की कोशिश की कि ये एक समरी अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, यानी 2 पेज पढ़े, उसका समराइज कैसे करना है, यानी उसे अपनी चीजों में कैसे डालना है, अपने उसमें कैसे डालना है। ये स्किल अगर हमें आ गई तो हम, मतलब देखिए, हम ग्रोथ तेजी से ले सकते हैं, क्योंकि सारा खेल कम्युनिकेशन का है। मान लिया मैं आपको कितनी और कैसे बातें समझा सकता हूँ, ये मेरी सक्सेस इसी पे डिपेंड करेगी। मैं एग्जाम पे कितना अच्छा लिख सकता हूँ, जो मैं जानता हूँ उसको कितने बेहतर तरीके से, कम शब्दों में और बहुत सटीक तरीके से कि लोगों को समझ में आ जाए ऐसे कैसे लिखता हूँ, उस पर मेरे मार्क्स डिपेंड करेंगे। यानी हमारा एंड रिजल्ट जो होता है वो लास्ट में फाइनली किसी न किसी रूप में कम्युनिकेशन होता है और प्रेजेंटेशन होता है। हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप सब लोग बुक पढ़े, और उसमें जो आप किसी को कहना चाहते हैं, है ना, कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सभी लोग पढ़े, और रोज हम किसी न किसी को इनवाइट करेंगे। ये स्किल, ये बहुत बड़ी स्किल है। अगर हम चीजों को अपने शब्दों में ढाल के कम्युनिकेट करना, थोड़े शुरू में दिक्कत होगी और थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम परफेक्टली उसे कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम इसलिए कई बार नहीं कर पाते, हम घबराते हैं, क्योंकि पहले हमने कभी किया नहीं होता, या हम नहीं घबराते लेकिन हम उस चीज को अटेंशन नहीं ले रहे। तो मान लिया मैं बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने उसके नोट्स बनाए, 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर ली, यार मैं इस तरह से अपनी बातों को समझाऊंगा। अगर वो बात मेरी समझ में आ रही तो लोगों की भी समझ में आएगी। मेरी समझ में उलझन में चल रहा है तो मैं आगे भी नहीं समझा पाऊंगा। तो प्रैक्टिस करने से एक चीज अच्छी रहती है। तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो कम्युनिकेशन इतना प्रॉपर होना चाहिए, चाहे साधारण शब्दों में, असाधारण बनने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल इज द बेस्ट, है ना। तो वो कम्युनिकेशन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा एक तो संदेश लोगों तक उसी रूप में पहुंचे जिस, क्योंकि बात चलते चलते आपने देखा होगा रस्सी का सांप बन जाता है कम्युनिकेशन गैप होते होते। तो जिनको भी मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, एक तो उनके बीच में स्पष्ट संदेश जाए कि हाँ यार ये कहना क्या चाहता है ना। दूसरा, मेरी टॉक पॉइंट टू पॉइंट वाइज होगी तो ज्यादा इफेक्टिव होगी। मैं इतना सारा बोल लूं और किसी को कुछ समझ में ना आए, फिर क्या, एक चीज और स्किल होती है ना, और वो क्या होती है, ये हमें इम्प्रूव करना अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी क्या कोई कहेगा मैं परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, हर कोई सीखता है, मैं भी सीख रहा हूँ, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने
अभी थोड़ा सा अच्छा मतलब कम्युनिकेट आप लोगों से करते करते स्किल डेवलप हुई, आप लोगों को भी कम्युनिकेट करते करते स्किल डेवलप हो रही है। लेकिन हमें यहीं पे रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप लोग आप सब लोगों की स्किल बहुत अच्छे लेवल पे आ गई, लेकिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं, हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, ताकि कहीं पे हम बोले तो वहां पे ये मजा आ जाए कि हाँ यार, सुनने वाला कहे कि बस ये है, स्पीकर है तो ये है। और बोलने की दुनिया, अगर हम नेटवर्किंग का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़ी स्किल है कम्युनिकेशन, है ना, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। तो हम जब टॉपिक पे कुछ चीजें जो है ना होनी चाहिए, जैसे मान लिया कि जब हम किसी प्रेजेंटेशन पे, चाहे घर पे ही जा रहे, चाहे छोटा सा ही प्रेजेंटेशन है, चाहे कहीं छोटा सा भी घर पे, मान लिया कई लोग क्या करते हैं, छोटी सी पार्टी रखते हैं घर पे। अब कोई कंफर्टेबल है, वो ट्रैक सूट पहने हुए है, उसी में कंफर्टेबल है ना, उसको वही अच्छा लग रहा है। बट कई बार अपीयरेंस यानी लुक हमें दूसरों के लिए भी करना पड़ता है। हम अपने लिए तो कपड़े नहीं पहनते, हम तो जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग हमें पसंद करें कौन से कपड़े हम पहने, इसीलिए कपड़ों का ध्यान रखा जाता है। तो और दूसरा एक व्यक्ति है जो घर में छोटा सा भी बर्थडे होता है, दो परिवार को बुलाया, दो, और स्मार्ट से कपड़े, चाहे कैजुअल पहने, स्मार्ट कैजुअल पहने, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, ये खुशी का माहौल है, ये मतलब उसके पहनावे से ये प्रेजेंटेशन होता है कि खुश है। और लापरवाह टाइप का है तो यार यार ये तो निपटा रहा है, चलो आओ निपटाओ, है ना। उसमें बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, ये सब चीजें भी इक्वली मायने रखती है। बट सबसे पहले जो हम कर सकते हैं, चलिए ये तो सीखते सीखते आएगा, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, है ना, अपनी बात को कहने का वजन देने का तरीका, ये तो देखिए सेकंड लेवल है स्किल का। पर जो हम कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पे, वो हमें करना चाहिए। स्मार्ट रहना चाहिए, है ना, छोटी सी भी कि किसी के भी बीच में जाना हो तो कोशिश ये कर। और ये मैंने अपने अंदर नोटिस किया, मैं बीच में थोड़ा सा जब चार्ज और डे में भी आ रहा था तो मैंने नोटिस किया कि यार, और ये नोटिस करवाया है मुझे किसी ने, है ना, कि बोले आप सेविंग नहीं करते, ये है वो है ना, थर्ड पर्सन ने जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा। तो मुझे लगा, तो मैंने उस चीज को इम्प्रूव करने की इम्प्रूव किया, है ना, और कर रहा हूँ रेगुलरली। ऐसे जब फीडबैक मिलते हैं तो आदमी इम्प्रूव करता है, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो हम अगर बुक पढ़े और सब पढ़े, क्योंकि ये स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है, चाहे पंकज जी हों, चाहे रविंदर जी हों, चाहे नितिन जी हों, चाहे प्रदीप जी हों, ये स्किल जिस दिन डेवलप हो गई ना, हम अपनी बात को समझना तो सीख गए कहना भी सीख गए, लेकिन इसको और बेहतर करना है, और बेहतर समझना है, और बेहतर प्रेजेंटेशन देना है। तो ये एक स्किल हम लोग बढ़िया, देखिए आधी तो स्किल जब हम स्मार्ट बन के रहते हैं तो आधी चीजें उसमें, स्मार्टनेस में बहुत सारी चीजें छुप जाती है ना। और फिर इम्प्रूवमेंट है। और अगर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना, स्मार्ट भी व्यक्ति और बोल भी अच्छा रहा है तो क्या होगा, सोने पे सुहागा। तो दोस्तों एक छोटा सा, पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं कहा मैंने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई प्लीज फील ना करे, वैसे मैंने इस दृष्टिकोण से बोला नहीं। मैं चाहता हूँ सबका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ताकि हम भी गर्व कर सके कि चार्ज और डे से इस व्यक्ति के एटीट्यूड में ये परिवर्तन आया, हमें भी गर्व करने का मौका मिले। और ये प्लेटफॉर्म आप सबका है, तो इसलिए कोई पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन मैं चाहता था ये चीज थोड़ा सा इम्प्रूव हो, गागर में सागर बनना, यानी कम शब्दों में अपनी ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर देना। ऐसे बहुत सारी, ये देखिए प्रेजेंटेशन के बुक्स में आप पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ये सब मतलब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन एक एक चीज करके अपने अंदर वो, क्योंकि देखिए बाकी लोग स्किल डेवलप करेंगे ना, उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको कहीं पे ऐसे कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो कैसे करेंगे, देखो वो जान तो जाएंगे, नॉलेज तो ले लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास, हम लकी हैं, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे हम जो चीज सीखें उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आने वाले क्रम में हमने जो डिसाइड किया था, उसमें एक स्टेप हम आगे जाएंगे और हफ्ते में 2 लोगों को
इस नेक्स्ट मंडे से, मंडे ऑनवर्ड्स जो भी वॉलेंटियरली करेगा, तो 2 हफ्ते में 2 दिन अलग अलग स्पीकर्स को मौका दिया जाएगा इसे होस्ट करने के लिए, इसे वो करने के लिए और उसको टॉपिक करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था, एक छोटा सा डिस्कशन था, है ना, और ये होना चाहिए बीच बीच में ऐसा भी। तो अब हम इनवाइट करते हैं सबसे पहले दरवेश जी को, तो उसके बाद हम एक एक करके सब पे चलते हैं। क्या आप सभी लोग बहुत बढ़िया राजेश जी, आपने कुछ प्रैक्टिकल चीजों को आज कनेक्ट किया है और ये बहुत जरूरी था कनेक्ट करना भी। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगा प्रदीप जी को, बहुत बढ़िया आप जो बुक पढ़ रहे हैं डेल कार्नेगी। और ये व्यवहारिक जीवन में ही हम लोग छोटे छोटे काम करके वाकई में बहुत सारी चीजों को आसान बना सकते हैं। और एक पब्लिक कम्युनिकेशन का, लोगों से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा एक सोर्स भी होता है, अगर हमें पता है कि हमें किस तरीके से लोगों से बात स्टार्ट करनी है। और कल रिसेंटली मैं कल कहीं बैठा हुआ था, तो एक वहाँ पे एक लड़का है लगभग 24-25 साल का, तो मतलब उससे थोड़ा सा बातचीत स्टार्ट हुई, तो मैंने उसको बोला यार आप जिम वगैरह जाते हो क्या? हाँ बिल्कुल भैया मैं जिम जाता हूँ। तो बोले कि आपको कैसे पता? मुझे लग जाता, बॉडी की पर्सनैलिटी से लग जाता आप जिम जा रहे हैं। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, हम लोग, मेरे को वे प्रोटीन का पूरे उत्तराखंड के लिए, और फिर उसने खुद इंटरेस्ट लिया उसमें कि हाँ आपका वे प्रोटीन है, कैसा है क्या है। मैंने बताया सब कुछ, तो बोला मैं ये वाला लेता हूँ, 4500 के लगभग का है। हमने बोला बिल्कुल बढ़िया, वो भी अच्छा होगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। और जाते जाते उसने मुझे कई लोगों से मिलने की बात की मुझसे कि मैं उनको मिलाऊंगा आपको। बोले मतलब है कि एक जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तो उस बंदे के डायरेक्ट हम दिल में पहुंच जाते हैं। और वो तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं कि हम लोग कोई भी अगर अगर हमने कैसे तारीफ कर दी तो वहाँ पे लोग डिस्कनेक्टिव होते हैं, यार ये कुछ फालतू बातें कर रहा है। सर आप वॉइस डिस्टर्ब हो रही है सर, प्लीज। सर वॉइस डिस्टर्ब है, चलिए आप रिकनेक्ट करिए, तब तक हम इस नितिन जी के पास चलते हैं। नितिन जी, नितिन जी के पास हम बाद हम रविंदर जी के पास चलेंगे, फिर राजेश शर्मा जी के। नितिन जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है नितिन। आज मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का बड़ा मतलब खतरनाक इशू है, बिकॉज बारिश हो रही है सारे रास्ते, तो सभी के नेटवर्क थोड़े से स्लो चल रहे हैं। तो सर आप बहुत ही अच्छा आपने प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करी, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब आप हमें भी मौका देंगे कुछ बात करने का, कुछ बोलने का। तो अब होगा ये कि हम भी उसके लिए तैयारी करेंगे और उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। और जब अध्ययन करता है कोई आदमी, तो उसको समझ में आता है कि हाँ मुझे सामने वाले को ये बात कैसे पहुंचानी है, तो वो उसको गहराई से समझता है। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये इनिशिएटिव आपका, और इसको जल्दी से आप शुरुआत करें। उसके अलावा हमने जितनी भी अभी तक सारी चीजें जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, वो टॉपिक हमें समझ में तो सब आ गए हैं, बट अब जो बारी है वो है एक्शन प्लान। अब जैसा कि आप हर बार एक्शन प्लान हमें लिखवाते भी हो भी ये एक्शन प्लान हमें करने चाहिए, तो हमें कुछ भी देरी ना करते हुए ये एक्शन प्लान जो आपने बताई है ये हमें स्टार्ट करने चाहिए। खैर मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, अब धीरे धीरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी अपना जो एक्शन प्लान है उन पर तैयारी शुरू करें, ताकि हम जो रिजल्ट है वो सभी के सामने हम दिखा सके कि हाँ हमने ये चीजें की थी और रिजल्ट ये है। तो काफी मतलब काफी इंप्रेसिव है सर, मैं और सीखना चाहता हूँ इस बारे में। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, सीखते रहिए, करते रहिए, और बिल्कुल हम लोग डिस्कशन से सीखते हैं, और प्रैक्टिकल चीजें करने में ज्यादा ठीक है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक होता है ना, प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए। रविंदर सिंह जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार रविंदर। सर काफी दिन से जैसे हम इस सेशन को सुन रहे हैं, और सुनते सुनते हमें लग ही रहा है कि जो है हम गेन तो काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सच में प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम इन सब चीजों को सुन के अपनी लाइफ में इसको नहीं उतारेंगे, तब तक ये हमारी जो है स्किल्स जो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अब हमें यही करना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है या आगे करेंगे, उसको पर डे अपनी लाइफ में जो है उतारें और जो है उसको अप्लाई करें। इससे ही जो है चीजें धीरे 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 सुधरनी शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी।
ऐसा मुझे लग रहा है इससे ना। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और सुनने का भी खैर अपना महत्व होता है, सबकॉन्शियस तो प्रबल हो ही रहा है, बट करेंगे प्रैक्टिकली चीजें करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो हम इनवाइट करते हैं ग्रेट लीडर राजेश शर्मा जी को, जिनकी डिमांड रहती है सर कोई सुनना चाहता है जिन्हें। राजेश जी। सभी को नमस्कार। सर मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मुझे आपकी सारी बातों के बाद ना दो चीजें बड़े मेरे दिमाग में आई हैं। एक तो जो मैं शुरू से कहता हूँ ना कि चीज पहले आंखों से खाई जाती है और फिर जुबान से टेस्ट होती है, वैसे ही इंसान की पर्सनैलिटी होती है। जब कोई आपके पास आता है, अगर वो आपको देखने में या अपने शुरुआती दौर में पसंद नहीं आता, उसका आपको ग्रीट करने का अंदाज या उसका चलने का अंदाज या उसका ड्रेसिंग सेंस, शेव करने की आपने बात की, तो आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। मुझे याद आता है जब हम कॉलेज के दौर में थे तो मैं बड़ी मैं बताता हूँ आपको। एक श्रीवास्तव जी मैथ के बड़े फेमस टीचर थे, मैथ के इसमें अपना डीएवी कॉलेज में। एक बार ऐसी डिस्कशन चल पड़ा, क्योंकि सब युवा वर्ग था तो मोहब्बत पे डिस्कशन चल पड़ा। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो रिलेवेंट यहाँ पे भी बनती है। उन्होंने कहा था सब कहने लगे कि नहीं सच्चा प्यार होता है, दिल से होता है, ये होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में जाते हो, तुम्हें कॉलेज की सुंदर सी लड़की से ही प्यार क्यों होता है? किसी लड़की को तो एक स्मार्ट से लड़के से ही क्यों प्यार होता है? आपको एकदम सांवली सी और सिंपल सी लड़की जो शायद ढंग से तैयार होके भी नहीं आई है, उससे क्यों नहीं मोहब्बत हो जाती? या आपको एक नॉर्मल से बंदे से क्यों नहीं मोहब्बत हो जाती? तो इससे पता चलता है कि जो सब कुछ डिपेंड, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत कुछ मैटर करती है, कि आपका उठना बैठना, ये सब कुछ। नॉलेज तो खैर नो डाउट उसके बाद आती है। और ये बात रविंदर जी ने भी ठीक कही और नितिन जी ने भी ठीक कही, और आप और मैं तो इसको तकरीबन रोज ही डिस्कस करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीजों में लैक कर रहे हैं। और कल मैं रात भी इसी पे मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था काफी लेट तक, कि एक बार हमें ना ये सोच के आना ही होगा। आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, जब आप किसी भी बिजनेस में एंटर करते हैं ना, तो शुरुआती दौर में आपको डर लगेगा, लोग क्या कहेंगे वाली सिचुएशन भी बनती है। लेकिन एक बार आप कूद जाते हैं तो उसके बाद तो फिर देखिए हमारे जैसे लोगों ने तरक्की की और हमारे जैसे लोग आगे बढ़े हैं। ये राइट। बिल्कुल, थैंक यू राजेश जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कनेक्ट किया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले अपीयरेंस होता है, लेकिन कई बार ना हम देखते हैं कि कुछ लोगों में, ऐसे लोगों में प्यार हो जाता है, लड़का बहुत सुंदर, लड़की बहुत अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, वो रियल लव है। या लड़की बहुत सुंदर है, लड़का एकदम ऐसा है कि एकदम बेकार सा। तो हम कह सकते हैं कि वो मैं आपकी एक जी जी मैं आपके जी 15 सेकंड और लूंगा। नहीं, मैं आपके 15 सेकंड और लूंगा इसमें, क्योंकि रेलिवेंट है यहाँ पे। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, पहले अपीयरेंस तो आप नॉर्मल भी ले लिए, आपने शादी की, मैंने शादी की, हम देखने के हमें क्या कहा जाता है? आपको लड़की पसंद आई या लड़का पसंद आया? तो पहला जो इम्पैक्ट आता है ना, पहला वो आता है आपके फिजिकल अपीयरेंस से। उसके बाद ही आप धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है बातचीत करने में अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। तो जो पहले अपीयरेंस है वो आएगा ही सिर्फ फिजिकल से। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे, तो अपने नहीं, आप को बिल्कुल हमें थोड़ा अपीयरेंस में अच्छा रखना हो। सर, बिल्कुल हमने आपकी बातों को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन मैं जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था। क्योंकि देखिए, प्यार सुंदर सुंदर लड़के सुंदर लड़की में भी हो सकता है, बदसूरत बदसूरत में भी हो सकता है, सुंदर सुंदर लेकिन हाँ ये है कि सबसे पहले हमें अट्रैक्ट करना होता है, यानी चीजों को हम आकर्षित करते हैं। अगर हम स्मार्ट बन के रहते हैं तो वैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता भी रखेंगे। और क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, इसलिए हमें ये करना जरूरी है। बिल्कुल राजेश जी, थैंक यू। चलते हैं पंकज कुमार जी। पंकज जी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज। ओके, तो पंकज जी मेरे को लगता है कि कहीं पे उनका नेटवर्क का, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो अब हम फाइनल कमेंट्स लेते हैं दरवेश जी से, फिर कल अपना टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल राजेश, तो मैं यही कह रहा था कि वाकई में बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों का, जो कमेंट्स प्रदीप जी भी देना चाह रहे हैं दरवेश जी। तो हाँ ये प्लीज इनवाइट। प्लीज पहले उन्हें इनवाइट कर लेते हैं। तो प्रदीप जी।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो बड़ा अच्छा सर आपने आज डिस्कस किया प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे बिजनेस के लिए। अब राजेश जी ने भी बोला बड़ा अच्छा कि फर्स्ट इंप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और भैया ने एक चीज बोली कि यार हम लोग ना प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा बोला उन्होंने। दरवेश सर ने मेरे को कल ये बोला था, यार हम लोग एक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं तो प्रॉब्लम है। अच्छा, आज हम अगर जैसे हमारा रिलेवेंट टॉपिक था, तो हमें ना आज मेरे को अभी माइंड में आया यार कि आज ना हम क्या करेंगे कि कम से कम ना एक लोग जिससे भी हम मिलते हैं दिल खोल के तारीफ करेंगे उसकी, मतलब तारीफ, सच्ची तारीफ होनी चाहिए, और फिर देखते हैं कि यार क्या होता है ना। ये हमारा एक छोटा सा एक्शन प्लान हो सकता है। तो बिल्कुल, मैं इतना बहुत ही कहना अच्छा। चाहूंगा, टाइम अप हो रहा है, ओवर टू द होस्ट। अरे बिल्कुल जबरदस्त बात कही कि आज हम कम क्यों ना एक किसी की सच्ची तारीफ करके देखें और उसका एक्सपीरियंस हम कल यहाँ पे शेयर करें। बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो हम सीखें उसको अप्लाई करके अगले दिन उसके एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो बिल्कुल, तो दरवेश जी आपके पास चलते हैं फाइनल कमेंट्स के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब प्रदीप जी ने बोला और राजेश ने बहुत बढ़िया बोला है कि फर्स्ट अपीयरेंस बहुत जरूरी है। और ये सब हमारा जो वेशभूषा हमारी हो गई, हमारा जो स्टाइल हो गया, हमारा हेयर स्टाइल हो गया, और थोड़ा सा एक एटीट्यूड हो गया, बात करने का लहजा हो गया, ये भी सब चीजें बहुत मायने रखती हैं और बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से भी। क्योंकि सेकंड तो रास्ता तब खुलेगा ना जब फर्स्ट इंप्रेशन हमारा अच्छा होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो दूसरा तारीफ तो अगर हमने किसी कर दिया, अगर वो जेन्युइन तारीफ है, तो पूरी जो रिकॉग्निशन जो वर्ड है ना, वो इसी से रिकॉग्निशन मतलब ये नहीं होता कि उसको स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया जाए। रिकॉग्निशन हर जगह पे रिकॉग्निशन की जरूरत हर किसी को होती है। हम कोई छोटे से छोटा काम भी करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कितने, उनको थोड़ा सा प्यार कर दो तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। हमें भी लगता है कि यार कुछ काम हमने किया, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, तुमने बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो अब लोग थोड़ा क्या कनेक्ट होते हैं। और हमारे बिजनेस में मुझे लग रहा है हम थोड़ा लैग कर रहे थे इस चीज को। तो प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है इस चीज पे, बुक को पढ़ने के माध्यम से, कि बहुत फर्क पड़ता है। कल मैंने दो लोगों के साथ में ऐसा हुआ, एक में कल मैं ये जो टेलीग्राम में मैंने मैसेज ड्रॉप किया था, तो एक बंदे ने तुरंत विद इन सेकंड शायद में ड्रॉप किया, और एक 2-4 सेकंड में उसका कॉल बैक आ गया बरेली से। और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे रिकॉग्नाइज करना है जिसको भी करना है, तो मुझे सबसे पहले यही मिला। मैं बोला यार आप तो बहुत एडवांस हो यार, लोग फेसबुक व्हाट्सएप के जमाने में जो टेलीग्राम की बात कर रहा है ना, वो करीब 10 साल फॉरवर्ड है। तो बड़ा वो बंदा बड़ा, हाँ सर बिल्कुल आप सही बोला है, मैं बिल्कुल एवर रहता हूँ। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि मैंने उसकी तारीफ करी है। मतलब दो लोगों का साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट कल किया था बाय डिफॉल्ट, लेकिन बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया। तो आज प्रदीप ने अच्छा किया कि हम इसको क्यों ना इसको एज ए प्रैक्टिकली करें। तो हम लोग जब लोगों से बात करना शुरू करें, तो शुरुआती उसको रिकॉग्नाइज करने से करें, उसकी चीजों को जब थोड़ा उससे बात करना स्टार्ट कर दें, जो जो चीज वो बता रहा है और जो हमें बढ़िया लगी, जो उसे अलग कर रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करें, बहुत बढ़िया दिल खोल के रिकॉग्नाइज करें। और उसके बाद जब हमें फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें क्या करना है, फिर वो बंदा खुद बताएगा कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, जबरदस्त डिस्कशन रहा और ऐसे प्रैक्टिकल मुद्दों पे भी चलेंगे। कल का टॉपिक तो पता हो गई आपको कि हमें आलोचना को स्वीकार करने की शक्ति, दूसरा हमें जो है सच जो हम बोलते हैं वो, और एक सही बात मतलब कहने की हमें जो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। तो वो हम कैसे, उसके क्या परिणाम है, क्या है, कैसे हो सकता है, इस सब पे डिस्कशन करेंगे और एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से चीजों को हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों आज सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूंगा बुक के ऊपर। जी जी। हाँ, ये बुक का जो आपने बोला ना, इसको सार बना दिया, वाकई में बहुत जबरदस्त चीज अपने आप में है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, अपने अपने राम, मुझे राइटर उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ढूंढूंगा उसको भी गूगल में। अपने अपने राम में बंदे ने, मतलब रामायण तो सारी दुनिया पढ़ रही है, लेकिन उसने रामायण को पढ़ के उसने एक नई रामायण लिखी अपनी। तो बहुत प्रैक्टिकल रामायण, मतलब उसको बुक को पढ़ के कई लोग कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उन्होंने राम को बिल्कुल चेंज किया, लेकिन इतना प्रैक्टिकल उन्होंने राम को लेके आया। मतलब ये समझ सकते हैं कोई जैसे लोग कहते हैं कि एक ये मैथोलॉजी है, ये सब काल्पनिक चीजें सारी,